सिर्फ एक सियासी जमात आखिर क्यों? पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ वतन वापस पहुंच रहे हैं। उनकी वापसी की खबरें अखबारात में नुमायां हैं। टेलीविजन चैनल्स पर भी मियां नवाज शरीफ की वापसी छाई हुई है। एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि जैसे आने वाले चंद माह में पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे, आम आदमी की मुश्किलात कम हो जाएंगी, जिंदगी आसान हो जाएगी, महंगाई कम होगी, बिजली सस्ती होगी, कर्जों का बोझ कम हो जाएगा, गुर्बत में कमी होगी, बेरोजगारी खत्म होगी, मुल्क में आईनो कानून की हुक्मरानी होगी, सब्ज पासपोर्ट की इज्जत में बेहतरी आएगी, पाकिस्तान की आलमी ताकतों से ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, मुल्क तरक्की करेगा, दूध की नहरें बहना शुरू होंगी, डॉलर नीचे आएगा, रुपए की कदर कीमत में इजाफा होगा, बाइज्जत रोजगार के मौके बढ़ेंगे, अमीर गरीब कानून के सामने सब बराबर होंगे। क्योंकि 2018 के आम इंतखाबात से पहले भी ऐसा ही माहौल था। पाकिस्तानियों को बताया जा रहा था कि मुल्क में सिर्फ एक सियासी जमात के सिवा कोई भी मुल्क से हमदर्द नहीं है। सिर्फ एक सियासी जमात ही मुल्क को बहरानों से निकाल सकती है। सिर्फ एक जमात ही मुल्क की मईशत को मजबूत कर सकती है, मसाइल हल कर सकती है, रुपए और सब्ज पासपोर्ट की कदर में इजाफा कर सकती है। सिर्फ एक सियासी जमात ही पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जा सकती है। लेकिन 2018 के बाद क्या हुआ, ये किसी से ढका छुपा नहीं। मुल्की कर्जों में तारीखी इजाफा हुआ, माफिया मजबूत हुआ, बड़ी तादाद में लोग मुल्क छोड़कर चले गए, डॉलर बेकाबू और रुपए की तारीखी बेकदरी हुई, महंगाई आसमान पर पहुंची, करप्ट नासिर की जड़ें मजबूत हुई, बरादर इस्लामी ममालिक में आलमी ताकतों के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हुए, मुल्क में तरक्याती कामों में रुकावट आई, गर्ज के हर लिहाज से मुल्की मसाइल में इजाफा हुआ। आज भी जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, मुश्किलात, मसाइब और मसाइल से भरपूर है और एक मर्तबा फिर ऐसा मंजरनामा बन रहा है या बनाया जा रहा है या कोशिश की जा रही है कि किसी एक शख्स की वापसी से मुल्की मसाइल हल हो जाएंगे। कारीने कराम, दिल खून के आंसू रोता है। इस मुल्क के करोड़ों लोगों को हर मर्तबा सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, लेकिन हर मर्तबा चेहरे बदल जाते हैं, काम वही होते हैं। आम आदमी इस उम्मीद में हर रोज जीता मरता है कि कब सुकून का सूरज तुलू होगा, कब मुश्किलात कम होंगी, कब जिंदगी में सुकून आएगा। इसी उम्मीद में वो वक्फे से कभी एक सियासी जमात के पीछे भागते हैं तो कभी किसी और सियासी जमात के पीछे भागते हैं। इसी भाग दौड़ में जिंदगी की सांसें खत्म हो जाती हैं, लेकिन हुक्मरान तबके की बेहिसी खत्म नहीं होती। मुझे तकलीफ होती है कि हर आने वाला दिन मुल्क में वसाइल से महरूम अफराद के लिए मुश्किलात में इजाफे का बाइस बनता है। हम क्यों सिर्फ एक ही सियासी जमात के मोहताज हैं? क्यों सियासी क़यादत मुत्तहिद होकर मुल्की मसाइल हल करने की तरफ नहीं बढ़ सकती? क्या हमारी अनाम मुल्क से ज्यादा अहम है? क्या सियासी क़यादत के लिए अपना क्रेडिट मुल्क की तरक्की से ज्यादा अहमियत रखता है? क्या मुल्की हालात सोलो फ्लाइट की इजाजत देते हैं? अब मियां नवाज शरीफ बुलंदो बांग दावों के साथ वापस आ रहे हैं। उनकी जमात की खुशियां संभाले नहीं संभल रही, लेकिन क्या मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत के पास कोई जवाब है कि मियां शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा के दौर में जो कुछ हुआ है, क्या वो सब मेरिट पर था? क्या उस दौर में मुल्क की खिदमत नहीं हो सकती थी? या मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत को तस्लीम नहीं करती? क्या मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ से शुरू होकर वहीं खत्म हो जाती है? अगर मियां नवाज शरीफ किसी भी वजह वजीर आजम ना हो तो क्या मुस्लिम लीग हुक्मरानी के दावे से दस्तबरदार हो जाएगी? बहुत ही अफसोस की बात है, गुज़िश्ता 25-30 बरसों के दौरान मुख्तलिफ सियासी हुकूमतों के दौर में मुल्की मईशत कमजोर, इदारे तबाह और कर्जों में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद तमाम सियासी जमातें आज भी यही दावे करती हैं कि सारी तरक्की उनकी वजह से है। काश कि हम शख्सियत परस्ती से निकलकर हकीकत की दुनिया में आए, मुल्की मसाइल, जरूरियात और जमीनी हकाइक को सामने रखकर सोचना शुरू करें और ये समझ जाएं कि हमें हकीकी मानों में इत्तेहाद की जरूरत है। अगर सियासी जमातें अपने अपने सूबों में हुकूमत कर सकती हैं तो इकट्ठे होकर वफाक में काम क्यों नहीं कर सकती? क्यों बड़ी सियासी जमातें अपने खानदान के नाम हर सियासत करती हैं? क्यों मुतबादल क़यादत को सामने नहीं लाया जाता? काश मियां नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, ANP वाले और दीगर जमातों के बड़े इस हवाले से जरूर सोचें। आखिर में इब्न इंशा का कलाम, फर्ज करो हम अहले वफा हों, फर्ज करो दीवाने हों, फर्ज करो ये दोनों बातें झूठी हों, अफसाने हों, फर्ज करो ये जी की बबता जी से जोड़ सुनाई हो, फर्ज करो अभी और हो इतनी आधी हमने छुपाई हो, फर्ज करो तुम्हें खुश करने के ढूंढे हमने बहाने हो, फर्ज करो ये नैन तुम्हारे सचमुच के मैं खाने हो, फर्ज करो ये रोग हो झूठा, झूठी पीत हमारी हो, फर्ज करो इस पीत के रोग में सांस भी हम पर भारी हो, फर्ज करो ये जोग बजोग का हमने ढोंग रचाया हो, फर्ज करो बस यही हकीकत बाकी सब कुछ माया हो, देख मेरी जान कह गए बाहू कौन दिलों की जाने हो, बस्ती बस्ती सहरा सहरा लाखों करें दवाने हो, जोगी भी जो नगर नगर में मारे मारे फिरते हैं, कासा लिए भभूत रमाए सबके दवारे फिरते हैं, शायर भी जो मीठी बानी बोल के मन को हरते हैं, बंजारे जो ऊंचे दामों जी के सौदे करते हैं, इनमें सच्चे मोती भी हैं, इनमें कंकर पत्थर भी हैं, इनमें अथले पानी भी हैं, इनमें गहरे सागर भी हैं, गोरी देख के आगे बढ़ना सबका झूठा सच्चा हो, डूबने वाली डूब गई वो घड़ा था जिसका कच्चा हो।